के लोगों में परमात्मा की जरूरत भी कोई नहीं। जरूरत क्या की है कि दुख मिट जाए, इसकी जरूरत है। इसलिए ज्यादातर आदमी दुखी होके परमात्मा का निसरके दुआ है ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना को। या का होता ज्यादातर दुखी होके परमात्मा का निसरके। लेकिन यू आदमी सिद्धार्थ दुखी होके को नहीं निकला, ये कमाल की बात है। सारे सुख थे इसके पास। इसका जन्म राजाई घराने में हुआ, नेपाल में है कपिलवस्तु। इसका बाप सुधोधन राजा था, बहुत बड़ा बेशक ना था, क्योंकि उस वक्त छोटे छोटे राजा होया करते। राजस्थान में इकरा कितने थे, यूपी में कितने थे, सारे देश में छोटे छोटे राजा थे। तो इसका बाप भी, जिसका नाम सुधोधन था, वो भी राजा था। उसके घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के कुछ समय बाद इसकी माँ का देहांत हो गया। तो राजा की दूसरी पत्नी थी गौतमी, मौसी थी इसकी। उसने इसका पालन पोषण करा। और जब इसका जन्म हुआ तो ज्योतिषी बुलाए। राजा था भाई, जितने उसके राज्य में थे जानकार विद्वान ज्योतिषी सारे बुलाए। भाई बताओ मेरा लड़के का भविष्य कैसा होगा, जन्मपत्री बनवा कर जो कर। तो उनने अपना पतरा पोथी शोध के बताया कि क्या तो बनेगा यू चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा सारी दुनिया पर राज हो, जिसका राजा का भी राजा। और के बनेगा सन्यासी। पहले डीते तो राजा खुश होया। दूसरी बात सुनी जब जी पकड़ा गया, कर्जा पकड़ा गया राजा। क्योंकि कोई भी न्यू तो चाहोगे मेरा छोरा बढ़दा बढ़दा प्रोग्रेस करदा करदा राजा सम्राट बने। न्यू कोई कौन सा वो सन्यासी बने। आप भी चाहो हो, कोई कौन सा हो। इसलिए आप सोने के पाइए हो ना, उसने पसंद को नहीं करते। क्यों जो सन्यासी बनेगा इसका मतलब वो मोह माया से दूर होगा। और सोने का पाइये जो होंगे सतयुग के देवता, वो मोह से दूर होंगे। युग कारण तो राजा ने भी बड़ी चिंता होगी, वही सन्यासी हो गया तो यूँ तो जुल्म हो चाला हो जाएगा, मारे के काम करे। तो राजा ने प्रबंध कराया। अब कोई सन्यासी क्यों बना है, कोई दुख होगा, कोई दुख की चीज देख लेगा, जब छोड़ छाड़ के जाएगा क्या तो घरा दुख होगा जब छोड़ देगा। तो राजा ने कोशिश करी कि महल में सारा प्रबंध कर दो, और किसी ने कोई दुख वाली चीज दिखे नहीं। सारे ठाठ महल में कर दिए। पढ़ाई लिखाई भी उड़े होगी। और थोड़ा ऊपर न होया, 16 साल का हो गया जब भाई उसका ब्याह कर दिया। कौन जा रहेगा इसमें।
हम गन करिए हम बालका ने सीधे करने खातिर उसका ब्याह कर दें। क्यों नहीं तो बिगड़ेगा, नून नून बाजेगा, ब्याह कर दो इसके। ब्याह करा पा सके बाज सके है कि पहले अपने उस स्त्री में लटापीन रहेगा को दिन, फिर बालक हो जाएंगे उनमें लटापीन हो जाएगा। इनका करना है उनमें मोह हो जाएगा। भाई उस समय बंदे हटी जा फिर सारी उम्र। बाबा जिसने नुक है अधमय कुएं के मिंडक हो गए, 5-7 आदमियों का परिवार हो जाएगा, माँ बाप स्त्री 1-2 बालक हो जाएंगे, हो गया बस। उस ऊन का पूरा ना पटे। बंद रहे हो ना आप सब भी। इससे मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए एक बात और आज सुन लो, भगवान जिस पर राज्य होगा ना उसका घर क्या गैल जूत बाज जाएगा। क्यों न्यू बिना उस कुएं में तिलक ना जा। वह कायल करेंगे न जब मोह खत्म होगा ना सजे हुए कोई। इसलिए उसका घरा जूत बाज जाएगा। यह अच्छी बात है। जिसका घर में जूत बाजदा हो ना उसने बुरा न मानियो, या भगवान की कृपा समझो। वंडरफुल बात है ना। इतने जिसने माड़ी समझो थे वह बढ़िया है। और एक के बाद एक घटना ऐसी होंगी उस तो भाजन ने जी करा। अब छोड़ो इसमें। लेकिन बुद्ध की हालत दूसरी थी। उसके बाप ने सारा प्रबंध कर दिया और किसी ने बाहर सोचने की जरूरत ना पड़े, दिखना तो दूर की बात। एक लड़का भी हो गया, शादी वहाँ पास तो लड़का भी होगा। और काम के था उन्हें कोई अड़जोड़ ना था। बच्चे पैदा करने का काम रह गया फिर तो। उसका नाम रखा राहुल। एक राहुल उसके था, एक राहुल सोनिया को। लेकिन भावी भी अपने ढंग से चला है, ये ड्रामा अपने ढंग से चला है। किसी के बल थोड़ी सारी अणचाली जाए। एक दिन जी में आ गई कि भाई मैंने घुमा के लाओ नगरी में। सारथी को कह दिया, रथवान को। जब ये मोटर गाड़ी थी न, जब तो रथ होते थे। मैं हुक्म हो गया तो ले गया। उसने जो पहले देखने नहीं दी थी वो चीज दिखी। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी देखा, लाठी चल रहा, लकुटिया टेक, कोडा हो रहा, लाठी के सारा चल रहा। उसने के बेरा था यू के। हाँ। सारथी से पूछा भाई यो के है। सारथी ने बताई वो आदमी है। ले यू और आदमी ले सारे आदमी में हो जाए। वो देखा, फिर अपने कहीं देखा, मैं भी हो जाऊंगा ऐसा है। हाँ बोला सब हुए हैं, तू भी हो जाएगा। 2 दिन आगे पाछे यह चीज लाग दी। ईब किसी को कौन लाग दी, रोज देखा।
घर में देखा, गली में देखा, सारे देखा, सारे गाँव में देखा, घने देखे भी ना लगती कदे मैं भी हो जैसा वह किसी का क्यों को नहीं होंगी, उसके क्यों लग गया बात। तो देखो वंडरफुल आदमी था, सेंसिटिव आदमी था। और आगे चले, आगे आदमी आया है कर पड़ा, यू भी आदमी है, यू बीमार हो रहा है, दर्द है, इसका तकलीफ है, इसलिए लेट रहा है, आराम होगा जब खड़ा होगा ये। तो बोला कोई भी हो सकता है बीमार, हाँ आगे पास सब हुए हैं, बोला मर तू भी होगा। दूसरी चोट लगी, आगे देखा आदमी लारा लग रहा, एक आदमी राम नाम सत कर दे चल, बोला भाई यू के तमाशा है, यू के करे, बोला यू एक आदमी मर गया, बोला मर गया। यू बोल सकता, साल सकता, डेड मर गए, और बोला सारे मरेंगे, और मैं भी, हाँ तू भी, सब मरे। चाल तो भाई उल्टा है, चाल देख ली दुनिया, चाल उल्टा है, उल्टा आ गया, लेकिन उसकी नींद भूख उड़ गई। अकियो तो संसार कुछ को नहीं, यो जीवन तो कुछ को नहीं, यू ये चक्कर है तो यू के जीना रहना है, इसका तो कोई राट होना चाहिए। इसलिए वो दिन में उसकी लकड़न की हिम्मत नहीं हुई, अकेरोवा पीटी माता की, एक तरफ वो शादी कर रखी थी और उसका नाम था यशोधरा, एक प्यारा सा बच्चा था, बच्चे भी बड़े प्यारे लग गए, पत्नी भी प्यारे लग गए, लेकिन वो सीन भी दिखे, तू भी बूढ़ा होगा, बीमार भी होगा, मरे भीगा, वह चीज भी को नहीं चैन लेंगे। तो एक रात वो सूते छोड़ के और वो निकल गया। आगे निकला, पाछे बेरा पटा भी गया। अब बहू ससुरा उनकी बातचीत अगर कोई पढ़ना चाहे, मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुआ, बड़ी मार्मिक इस विषय को उसने लिखा है। और आगे जाके फिर चलो ये दीदी आ गई आपके बीच में, इस ये विषय रहेगा अधूरा, इसको फिर संडे में पूरा कराएंगे। उसने 3 बात बताई और कोई परमात्मा की बात नहीं बताई उसने, ना आत्मा की बताई। उसने 4 सत्य बताए और जो असलियत है कि दुख है ये बता दिया, किस किस चीज़ का दुख है। जन्म भी दुख, बीमारी दुख, बुढ़ापा दुख, मृत्यु दुख, जो चीज़ चाहिए वह ना मिला तो दुख, जो प्यारी चीज़ बिछुड़ जा तो दुख, यानी दुखों की पूरी लिस्ट है। लेकिन दूसरा जो सत्य बताया, 4 सत्य उसने खोजे। दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है, अकारण दुख नहीं है, दुख का कारण है। उसकी डिटेल फिर बताओगे। तीसरा सत्य उसने बताया, कारण है तो दुख का निवारण भी है, दुख दूर किया जा सकता है। या बुद्ध की जो बात थी या दुनिया ने अच्छी लगी, हक भाई दुख है वो दूर किया जा सकता है।
और चौथी बात थी उसकी, 4 आर्य सत्य उसने बताए। चौथी बात उसने बताई कि दुख कैसे दूर किया जा सकता है, ये उसके 8 सत्य बताए। अष्टांग मार्ग, जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक वाचन है, सम्यक कर्म है, ये सारे जो ये बाबा बताओ है ना कि हियर नो इविल, सी नो इविल, और रॉन्ग से राइट की तरफ आओ, राइटियस बनो। बाबा ने तो संपूर्ण बता दिया, लेकिन बाकी इन धर्म पिताओं ने उसका थोड़ा थोड़ा अंश पकड़ा। तो इस अष्टांग मार्ग से दुख दूर किया जा सकता है, ये 4 सत्य बुद्ध ने बताए। तो उसके लिए शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले एक आदमी ऐसा ढूंढो जो न्यू जच जा, हाँ इसने ज्ञान होया, बुद्ध पुरुष जिसने कहे, और उसके शरण हो जाओ। पहली सीढ़ी है बुद्धम शरणम गच्छामि। और फिर संगठन में एकला का भरोसा ना रहो, वो आज है तड़के डगमग भी हो जा। आदमी चलता चलता फिसल जा, लाइन बदल दे, एक का भरोसा नहीं। एक से शुरुआत तो करो, लेकिन फिर संगठन में शामिल हो जाओ। संघम शरणम गच्छामि, ये 2 चीज पूरी कर लिए तो संगठन में आने के बाद फिर आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा। फिर धर्मम शरणम गच्छामि, ये 3 स्टेप। तो अब मैं, क्योंकि दीदी